अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं, फाइंड एच सच दैट ए बी सी आर कोलिनियर। जी तो कोलिनियर हमने कोलिनियर वाला फार्मूला हमने चूज़ करना है। अगर चलिए मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ आपको, डायरेक्टली किताब पे लिखा भी हुआ है। कोलिनियर की कंडीशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ये होता है फॉर कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। इसमें आप कीमतें पुट करके सॉल्व करेंगे। लाइक हमारे पास है -1 h1 3 2 1 7 3 1 इक्वल टू 0। हमने सिर्फ h की वैल्यू निकाल ली, हम मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे और h की वैल्यू निकाल के ख़त्म। तो एक्सपेंड कर लेते हैं बाय रो 1 एक्सपेंडिंग। तो वो कैसे करते हैं जी, प्लस माइनस प्लस वाला तरीका। प्लस लगाते हैं, पहला एलिमेंट लिखते हैं -1, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे और बाकी लिख लेंगे 2 1 3 1, फिर माइनस h लिखेंगे और इसको बाकियों को भी छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3 1 7 1। उसके बाद प्लस लिखेंगे 1 और इसको स्किप कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 2 7 3। ये तरीका है और ये इक्वल टू 0 है। ये ऐसी है जैसे हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एक तरफ उसके डिटर्मिनेंट है दूसरी तरफ 0 है। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है -1 2 माइनस के 3 माइनस h 3 माइनस के 7 प्लस 1 9 माइनस 14 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से -1 बचा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 और यहाँ से माइनस के 4 बचे तो ये तो +1 ही है। तो यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट माइनस के 5 इक्वल टू 0। यानी कि +1 माइनस माइनस प्लस 4h माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 4h माइनस के 4 इक्वल टू 0, यानी कि h बराबर है 4/4। यानी कि कटिंग होने के बाद देखा तो 1 आ गया, h हमारे पास आ गया 1। ये सवाल फिर से देखिएगा, ये कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। जब भी 3 पॉइंट्स का कोलिनियर कहा जाएगा हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें कीमतें पुट करेंगे और इसको ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कहते हैं द पॉइंट्स ए एंड बी और एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि एक सर्कल है इस तरह से, और ये इसकी डायमीटर लाइन होती है जो सेंटर से गुजरती है और सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करती है, ये होती है डायमीटर लाइन, ठीक है। इस डायमीटर के एंड पॉइंट आपको दिए गए हैं -5 -2 और बी हमें बताया गया है 5 के 4। ये कहता सेंटर बताओ। अब सेंटर को हम फॉर एग्जांपल हम एम से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब एम एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को कैसे हम निकालते हैं, हम एक्स वालों को जमा करेंगे, मतलब कि -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, फिर वाई वालों को जमा करेंगे -2 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स वाले में देखें ये -5 + 5 0 आ गया, और इधर देखें तो -4 तो -2 -6 तो -3 रह गया। सो ये जो पॉइंट है ये 0 -
3, ऐसे ये पॉइंट आ गया। ये हमने M से डिनोट किया है सेंटर को, या C से भी डिनोट कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। अब हमने फाइंड करना है रेडियस। अब रेडियस से बेसिकली यहाँ से मेजर किया जाता है ना, ये R होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है रेडियस, या यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बात है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, ये लाइक मैं कहता हूँ BM डिस्टेंस रेडियस है। ठीक है, मैंने BM लिखा है, आप इसको AM भी कह सकते हैं, एक ही बात है, रेडियस ही होता है। या फिर आप इसको AB डिस्टेंस भी कह सकते हैं। आप AB डिस्टेंस निकालेंगे फिर डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि AB डिस्टेंस तो सारा डायमीटर आ जाएगा, तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो वो आधा जो होगा वो रेडियस होगा। तो तीनों तरीक़ों में से जो सा आपको आसान लगता है आप कर लें। हमने रेडियस निकालना, तो BM का रेडियस कैसे निकालेंगे, BM का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखते हैं। 5 - 0 स्क्वायर -4 +3 का स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई किया, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से एक रह जाता है, एक का स्क्वायर किया तो एक ही रहता है, ये 26 आ गया, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 26। सो ये आ गया रेडियस। और सेंटर हमारे पास M है, दैट इज़ 0 - 3, ये हमारा आंसर होगा। ये एक बार पूरा सवाल देख लें आप, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।